इतना मजा आता है ना। लेकिन अंकल, आपको नहीं लगता कि हम ज्यादा दूर आ गए? आ गए तो आ गए, बस नाउ एंजॉय द राइड। अरे अंकल, मेरे लिए तो रुकिए। अंकल, वेट फॉर मी। अंकल, आप क्या पहले भी इस जगह पे आए हैं? पहले आता था आंटी के साथ। अच्छा अंकल, जितनी अच्छी साइकिल आप चलाते हैं, क्या विक्रम और विभा भी ऐसी चलाते हैं? विभा ने तो सिखाई मुझे साइकिल चलाना। ओहो, तुम नहीं मिली हो ना विभा से? मिली हो ना, हम लोग ट्रैकिंग के लिए साथ गए थे। अंकल, लेट्स हैव अ रेस। अरे गई रे गई, उम्र गई। वरना पहले कोई सवाल नहीं उठता था मुझसे साइकिल में कोई जीत जाए। हाँ अंकल, वाकई मेरी भी प्रैक्टिस चली गई, वरना सवाल ही नहीं उठता कि कोई मुझसे जीत सकता था। ऐसा अंकल, आपको भूख नहीं लग रही? मुझे लग रही है चास, उससे बढ़कर चास। चास, हाँ। समझी क्या? नहीं नहीं, मैं तो नहीं समझी, लेकिन शायद आप चाय की प्यास की बात कर रहे हैं ना? आप तो ऐसे कह रहे जैसे ये लफ्ज सिर्फ आपके जमाने में यूज होता था। थैंक यू वेरी मच। 25 साल में पहली बार मुझको एहसास हुआ कि घर में बेटी का होना बड़ा मजेदार हो सकता है। इट कैन बी रियली डिफरेंट, इट कैन बी फन। वैसे अंकल, इस पिकनिक का आइडिया बुरा नहीं था। अच्छा सुन, यहाँ पास में एक बहुत पुराना किला है। किला? किला? सुबह से कैमरा निकाला था तस्वीर खींचने के लिए, उसका क्या हुआ? आर्टिस्टेड वर्क की तस्वीर खींचनी थी। कब से पोज देकर बैठी हुई हूँ, तुम्हारे अंदर का आर्टिस्ट जाग ही नहीं रहा। करण, बताओ ना क्या करूं, बाल खोल दूं या ठीक है? इडियट। लाओ लाओ, मेरा काला टीका तुम वापस दो। कौन सा काला टीका? वही जो मैंने तुम्हारे सिर पर लगाया था। तुम्हें कोई नजर नहीं लगने वाली, कैसी सूरत बना रखी है तुमने। काले टीके की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। पर इडियट कौन है? सिद्धार्थ। ऋचा, अन्नू गायब है। अन्नू गायब है, तुम्हें किसने कहा? वो घर पर नहीं है ना, लेकिन घर के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी हो सकती है। पर कहाँ? करण, तुम्हें पता है अनु की आदत है, फिर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उसे बताए बिना जाने की आदत है, उसे अच्छा लगता है सब लोग उसके बारे में फिक्र करें और फिर बहुत ही कूल सा एक्सप्रेशन लेकर लौट आए वो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऋचा, तुम अन्नू से बहुत नाराज हो ना? नो, नहीं नाराज नहीं हूँ, बहुत झेला हुआ है उसके मूड चेंजेस को, इसलिए कह रही हूँ। उसकी अलग ही दुनिया है करण, वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, वेरी वेरी रोमांटिक। शायद इसीलिए इतने सारे थपेड़े खाए हुए हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ट्रैकिंग करती थी, टूरिस्ट गाइड थी, पूरी दुनिया घूमी हुई है, बाइक चलाती है, जंगलों में टेंट लगाकर रहती है। वेरी नाइस, वेरी वेरी एडवेंचरस, वेरी एक्साइटिंग। बट फिर
ड्रग एडिक्ट भी तो थी। और भगवान ना करे कि मेरे बच्चे ऐसे हों। माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है करण। ऋचा वो मेरी बहन भी है। आई नो इट। और इसीलिए तुमने बेहतर समझना चाहिए कि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। एंड ऑनेस्टली मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि उसने कुछ गलत किया होगा। सो जस्ट लेट हिम बी ना। ऋचा तुम इस बात को इतना कैजुअली ले रही हो, मैं नहीं ले सकता। परेशान होने के पहले सिद्धार्थ के घर फोन करके तो देख लो तुम। पता चला वो घर पर आकर बैठी होगी और तुम खामखा परेशान हो रहे हो। आ गई होगी घर, वो और सिद्धार्थ इतने खुश होंगे कि उन्हें याद भी नहीं होगा कि तुम यहाँ पर परेशान हो रहे हो। शी इज नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल टू कॉल यू एंड लेट यू नो शी इज बैक। सो जस्ट कॉल एंड फाइंड आउट। बॉम्बे में रहकर मैंने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी। बड़ी स्मार्ट है तुम लोगों की जनरेशन, बहुत चालाक। तुम लोगों को पता है किससे क्या बात करनी है। अभी मैं तुम्हारे पिता की उम्र समान हूँ, तुम कह रही हो कि अंकल इतनी अच्छी जगह मैंने कभी नहीं देखी। और अगर कोई तुम्हारा दोस्त होता तो बोलती अरे ये कोई जगह है, किला देखना है तो चित्तौड़गढ़ का देखो, दैट कैन बी कॉल्ड किला। हाँ अंकल, अब देखिए ना, आपको मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। सच कहूं, मैंने सचमुच ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। मैं कैसे विश्वास करूं? तुम लोग किसी को बुरा नहीं बोल सकते, पता नहीं कब किससे क्या काम पड़ जाए, इसलिए सबको खुश रखना चाहते हैं। अंकल, क्या सचमुच ऐसी जगह पे लड़के लड़के आते हैं? आई मीन दोस लवर्स टाइप। तुम जाती हो क्या? मैं ऐसी जगह थोड़ी आई थी। मैं तो गोवा गई थी। गोवा कब? बहुत पहले, डेट पे, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कौन था तुम्हारा बॉयफ्रेंड? राहुल से। I loved him. I really loved him. फिर बस विश्वास उठ गया। हमें शाम की फ्लाइट से वापस आना था और हमारी फ्लाइट मिस हो गई। मुझे लगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि हम रात को वहां रुक जाएं। Yes, राहुल, it was all planned. बस करो रिया, मुझे गलत मत समझो। राहुल, लीव मी, छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे नहीं लड़ोगे। फिर हम दोनों में झगड़ा हो गया और फिर उसकी मौत मेरी बाहों में हुई थी अंकल। बस he just died. अंकल, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। मौत को झेलना बहुत मुश्किल होता है, उम्र कुछ भी हो। अंकल, आपको रेवती आंटी की याद आती है? अंकल, आपकी अरेंज मैरिज हुई थी? मेरे लिए इट वॉज लाइक लव एट फर्स्ट साइट, बट रेवती के लिए इट वॉज अरेंज मैरिज।
तुम्हारी क्या सचमुच शादी हो रही है? हाँ, रिश्ता तो सचमुच आया है। लड़का कौन है? उसका नाम है आयुष कुमार उपाध्याय। आयुष कुमार उपाध्याय। डर लग रहा है? नहीं, देखो अनु, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ, लेकिन सिद्धार्थ से सुना था कि तुम बहुत कंपैशनेट लड़की हो। लेकिन जब से तुमसे मिली हूँ तो कही है, मैं बहुत ही जेलस, ऑर्डिनरी, इनसिक्योर लड़की हूँ ना। आपसे एक बात पूछनी है, सच सच बताएंगे? हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? कल रात को सिद्धार्थ यहाँ आया था। हाँ, क्यों? अनु, तुम सिर्फ ये पूछने के लिए यहाँ आई हो? अच्छा लगता है तुमको ऐसे जीना, ऐसे डर डर के? सो पैथेटिक। आई नो आप क्या समझ रही हैं। अच्छा, तुमने ये बात सिद्धार्थ से क्यों नहीं पूछी? उसने मुझसे झूठ बोला। He said he was going somewhere else. क्यों? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। और तुम्हें लगा कि मैं भी तुमसे झूठ बोलूंगी? देखो अनु, मुझे नहीं पता कि सिद्धार्थ ने तुमसे झूठ क्यों कहा, लेकिन मेरे पास तुमसे झूठ बोलने के लिए कोई वजह नहीं है। Anyway, thanks a lot. Hi, this is Siddharth here. Sorry I cannot answer your phone at the moment, but if you leave your name and number behind, I'll get back to you. Thanks for calling. Bye. Have a nice day. This is Karan here. Please call back as soon as you get this message. मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। I just can't take it anymore. I know it. रिचा, मुझे तो वैसे भी सिद्धार्थ गैर जिम्मेदार लगता है। कोई खबर नहीं, कोई मैसेज नहीं। God knows where is he and where is she. सिद्धार्थ गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता, शायद अनु हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो अन्नू को ढूंढने के लिए कंस्ट्रक्टिव कोशिश कर रहा होगा। बस ढूंढ रहा होगा यामा, लाइक अ फूल। पता नहीं पुलिस को इत्तला किया या नहीं। कम से कम हमारी मदद तो ले सकता था। रिलैक्स, इतने पैनिक क्यों कर रहे हो? वो आ जाएगी। मुझे उस गधे पर विश्वास नहीं है। I'll go myself and find her. Where will you go? I don't know. करण, तुम कहाँ जाने वाले हो? पता नहीं, but I can't sit like this. सबसे पहले उसके घर जाऊंगा। पता लगे उसने फोन ही नहीं सुना। कि मैं भी चलती हूँ। No, no, it's okay. चलो। देखो रिचा, मैं जानता हूँ कि तुम अन्नू से खुश नहीं हो, और मैं समझ सकता हूँ। You don't have to come. तुम परेशान हो और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। That's it. And I don't hate अनु करण। कभी-कभी मुझे लगता है जैसे वो मुझे इस्तेमाल कर रही है। That's not a great feeling, is it? इसलिए चलो, चाबी ले। चलो। ये पिंक वाली बनारसी है। हाँ, you keep this. मुझे भी कुछ कह के नहीं गए। मैं तो सो रही थी, जब उठी तो देखा कि है नहीं दोनों घर पे। अरे हमसे कहते, हम सब चले चलते। ये वाली भी अच्छी है, ये पर्पल वाली। लेकिन समझ में नहीं आ रहा। विकी! अरे पापा नहीं आए अभी तक? उनके सीए का फोन आया हुआ है यार। मामा का भी 3-4 बार फोन आ चुका है। अच्छा ये बताओ, मुझे कौन सी साड़ी सूट करेगी, पिंक वाली या पर्पल वाली? काय को मौसी की साड़ियाँ खराब कर रही हो? तुम्हें पहननी वहनी तो है नहीं कोई। अरे क्यों नहीं पहनेगी वो? ये और साड़ी पहनेगी? जनाब, ट्रेडिशनल साड़ीज का साड़ियों के अलावा और भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। पेरिस में जाकर देखो। मैं इनको साड़ियों की तरह नहीं पहनूंगी, मैं इनकी गाउन्स बनवाऊंगी। तुम काट दोगे इन्हें? I'll use it as fabric. फैब्रिक? I knew this. तुम किसी की सेंटिमेंटल चीज को लेकर उसे काट के डिस्ट्रॉय कर दोगी। अरे काट कर डिस्ट्रॉय थोड़ी करूंगी, मैं इन्हें पहनूंगी। I'll make the old new. अरे तो इनकी खूबसूरती तो इनके पुरानेपन में ही है। हर वैल्यू को पुराना समझ के हम फेंक नहीं सकते उसे। सिद्धार्थ ने कुछ कहा तुझे?
तेरा झगड़ा हुआ उससे? आई गिव अप। अगर आप कुछ भौंकेंगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? बिना किसी वजह से तुम दोनों को मिलने नहीं आ सकती। सिद्धार्थ ने क्या तुझे यहां आने से मना किया है कि आप उसे बिना बताए चली आई? मेरा वहां मन नहीं लग रहा था, इसीलिए यहाँ चलिए। कहो तो चली जाती हूँ वापस। सुबह से कहां थी? यूं ही बाइक पर घूम रही थी, मुझे खुद याद नहीं कहां गई मैं। अनु, क्या तू हमेशा ऐसी रहेगी? यू इररिस्पॉन्सिबल। अपने लिए सोचती है, सिर्फ अपने लिए। स्टूपिड इडियट। सॉरी। करण, मुझे तो लगा उसे हार्ट अटैक हो जाएगा। रिचा, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता मैंने तुम दोनों को बहुत दुख पहुंचाया। You might think that I've treated you like a dustbin. परिवार कोई डस्टबिन होता है क्या? Family is there for support. It's okay. Everything's gonna be alright. अनु, बस हम दोनों का भी दिल है और तेरी तरह हमें भी तकलीफ होती है। Why did you think we wouldn't be happy for you? सिद्धार्थ को मिलने के बाद तो हम दोनों को बिल्कुल ही भूल गई। तुझे सिद्धार्थ के साथ खुशी मिलती है, वही खुशी हमारे साथ भी शेयर कर सकती थी, हम भी तेरे लिए खुश हो जाते। मुझे तो सिर्फ शक था, तूने मेरे शक को दूर नहीं किया, मुझे ही दूर कर दिया। अपने साथ साथ औरों के बारे में भी सोचना शुरू कर दे, आधे से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी। करण बहुत परेशान था। आज की बात नहीं यार। See, that's what I'm trying to say. I was with him. उसकी बीवी, उसकी लवर, लेकिन उसे तेरी जरूरत थी। He needed his sister. उसी तरह सिद्धार्थ is your boyfriend, your to be husband. तुम्हें उसकी जरूरत महसूस हुई, ये बहुत ही नेचुरल है। लेकिन उसके साथ साथ हम दोनों की भी तो जरूरत महसूस होनी चाहिए थी ना। ऐसी बात नहीं है रिचा। I need you. I need you both. ये पापा भी कमाल करते हैं। गाड़ी तो यही है। ये दोनों गए कैसे? तुम्हारे पास साइकिल है क्या? हाँ, मेरी और विवाह की है। मुझे मम्मा को फोन करना चाहिए ना। नहीं, उन्हें बिना बात के परेशान मत करो। हो सकता है अभी वापस आ जाएं। आंटी बिना बात के टेंस हो जाएंगी। दोनों साइकिल्स नहीं है। ऐसा तो नहीं कि साइकिल्स पंक्चर हो गई हो? और कितनी देर इंतजार करें? ऐसा ना हो कि हम लोग इंतजार करते रहे और वहाँ कुछ। ऋतु देखो, तुम चाहो तो अपने घर फोन कर लो। चाहती तो मैं ये हूँ कि रिया वापस आ जाए, और मैं ये नहीं चाहती कि कल को मामा मुझे कहे कि तुमने मुझे बताया नहीं। I just can't take this responsibility. God, I just knew it. I just knew it. पापा जी लगते ही गैर जिम्मेदार हैं। अब मैं क्या करूँ? रिया मेरे घर रहने आई है, उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है। God, I don't know what to do. ओफो, पापा कोई 2 साल के बच्चे नहीं है यार। Something must have gone wrong. मुझे तो लगता है पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए।